बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपनी बहनों के लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार सा मटर कौरमा बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ घर में। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा और ये बहुत ही आसानी से आप लोग इसको घर में बना सकेंगी क्योंकि हम लोग इसको बिल्कुल एक अलग तरीके से बना रहे हैं। तो मटर कौरमा बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ कि मटर मैंने लिया है 1 kg, जो कि है मैंने मिक्स गोश्त लिया है सारा। इसमें हड्डी भी है और साथ में इसके अंदर बोटियाँ भी हैं। और अब हम लोगों ने इसके अंदर डालने के ऐड करेंगे टमाटर 2 जो कि बड़े मैंने लिए हैं, साथ में इसको मैंने काट लिया है। हरी मिर्चें कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे, लहसुन ये कुछ साबुत हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये जो है गल जाएगा अच्छे तरीके से। 4 प्याज हैं हम लोगों ने लिए, इनको भी इस तरह से स्लाइस की शक्ल में हम लोगों ने काट लिया है। तो आए अब हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर कुकर में गोश्त ऐड कर दिया है और जो उसके बाद हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। हर चीज़ हम लोग इसके अंदर इकट्ठी ही डाल रहे हैं ताकि जो है ना प्याज और ये टमाटर लहसुन ये हर चीज़ अच्छे तरीके से गल जाए गोश्त के साथ ही। ये एक छोटी प्याली हम लोगों ने इसकी लहसुन की ली थी, साथ में टमाटर और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। हम लोगों ने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर ली है। अब इसके अंदर पानी जो है मैं तकरीबन ½ kg लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और अब जो हम लोग इसके अंदर जो और कोई मसाले हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे ताकि जो नमक है वो अच्छे तरीके से बोटियों के अंदर जज़ब हो जाए। तो नमक हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नमक है वो अच्छे तरीके से पानी में हल हो जाए। और अब इसके ऊपर से ढक्कन हम लोग बंद करते हैं और इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए जो है ना वो इसके ऊपर सीटी लगा के इसको छोड़ देंगे गलने के लिए गोश्त को। इंशाल्लाह 8 मिनट के बाद मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं 8 मिनट के बाद हम लोगों ने जो है ना इसको उतार लिया चूल्हे से और इसके अंदर हल्का सा पानी है, लेकिन हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब हम लोग इसको एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ हम लोग कढ़ाई में जो है ना ऑयल डालेंगे सबसे पहले। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई में डाल लिया है, ½ कप ऑयल लिया हम लोगों ने जो गर्म हो चुका था। साथ में मिक्स गरम मसाला हम लोगों ने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। तो इसको हल्का सा हम लोगों ने 30 सेकंड के लिए जो है ना वो फ्राई कर लेना है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर गोश्त ऐड करना है। ये तो आप लोग देख सकते हैं इसी पानी के अंदर हम लोगों ने जो थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया है, इसी पानी के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर जो है ड्राई मसाले सारे ऐड कर देंगे ताकि जो अच्छे तरीके से वो भी मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे जो कि 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और ½ टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक हम लोगों ने पहले भी ऐड किया था तो इसलिए ½ टीस्पून ऐड करेंगे। और इन्हीं मसालों के साथ जो है ना हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये इसकी मटर की भुनाई कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट इसकी जो है ना अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये भून चुका है। और जितना भी गर्म हो गया हम लोगों ने मसाला इसके अंदर साबुत डाला था तो बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सा जो है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। और अब इसकी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो दही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप दही ऐड किया हम लोगों ने ताकि जो इसका है ना कलर खूबसूरत सा आ जाए इसके अंदर और बहुत ही इंशाल्लाह मज़े का इसका कलर आएगा। तो अब इसको हम लोग मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक ये दही का जो पानी वो ड्राई नहीं होता। और माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो कौरमा बन के तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान है, आप लोग इसको झटपट सी बना सकती हैं घर में। तो जो लास्ट में इसके अंदर मसाले हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे वो है गरम मसाला हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि ½ टीस्पून है। मिक्स गरम मसाला हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर जो है खेवा वाटर ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप, इससे इसका खूबसूरत सा कलर आएगा इंशाल्लाह। तो अब इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं और माशाल्लाह ये बिल्कुल तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर आप लोगों को धनिया ऐड करना है तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है गार्निश के लिए, क्योंकि मैं बाद में ऐड करूँगी इसके ऊपर। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सा माशाल्लाह हमारा दानेदार सा कौरमा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं निकालती हूँ इसको प्लेट में, आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है ना कौरमा बन के तैयार हुआ है। और बहुत ही झटपट तरीके से मैंने अपनी बहनों के साथ ये वीडियो अपनी शेयर की है ताकि वो जल्दी से इसको गला लें और उसके बाद जो है इसकी बुनाई करें हल्की सी, ये बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने इस गार्निश के लिए इसके अंदर धनिया भी ऐड करूँगी, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोगों ने ऐड करना है या नहीं। तो इसी तरह से आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो करना है घर में और बनाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ये ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।